आज हम बात करेंगे, डिबेंचर को हम इशू करेंगे और डिबेंचर को जब हम इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने किया था कैश में इशू करने का, और इशू करने की एंट्री ज़्यादातर प्रेफरेंस शेयर की, रिडम्पशन और डिबेंचर की और इक्विटी शेयर की सब इक्वल होती है, बराबर होती है, एक ही जैसी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कई बार वो आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक होगा हमारा आज का, और इसके ऊपर हम दो क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स एट प्रीमियम। हम डिवेंचर इशू करेंगे वेंडर्स को। वेंडर्स का मतलब क्या होता है? जो आपको सप्लाई करते हैं असेट्स की या मशीनरी की, लाइबिलिटीज या पूरा बिजनेस। तो वेंडर्स वो होते हैं जो आपको कुछ सेल करते हैं। सेल वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो असेट्स हो या फिर पूरा बिजनेस हो। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है आपका, द रतन लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ 10 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 80,000 ऑफ मोहन लिमिटेड। रतन लिमिटेड ने 10 लाख की असेट और 80,000 की लायबिलिटी मोहन लिमिटेड से ले ली। फॉर द परचेज कंसिडरेशन, जो वैल्यू या जो प्राइस हम देंगे उसके बदले में उसको, उसे हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन या परचेजिंग प्राइस। फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9,90,000, तो हमने उसको 9,90,000 रुपये में 10 लाख की असेट और 80,000 की लाइबिलिटी ले ली। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद, द रतन लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। जो परचेज कंसिडरेशन है 9,90,000 रुपये, उसके लिए हमने क्या किया, 100 रुपीज़ का डिवेंचर इशू किया, और किया 10% प्रीमियम पे, यानी कि 110 पे। तो हमने रतन लिमिटेड को 110 रुपये का एक डिवेंचर इशू कर दिया और उसकी पेमेंट कर दी। ठीक है, तो दोबारा सुन लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या था। रतन लिमिटेड टूक ओवर असेट्स ऑफ 10 लाख रुपीज एंड लायबिलिटी ऑफ 80,000 ऑफ मोहन लिमिटेड। मोहन लिमिटेड की 10 लाख रुपए की असेट और 80,000 रुपए की लायबिलिटी हमने खरीद ली, किसने? रतन लिमिटेड ने। फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 9,90,000, 9,90,000 की परचेज कंसिडरेशन यानी कि परचेजिंग प्राइस, उसको हमने डिसाइड किया देना। और कैसे पेमेंट की उसकी? बाई इशूइंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। जो पेमेंट की रतन लिमिटेड ने, कैसे की? 100 रुपये का डिबेंचर प्लस 10 रुपीज़ का प्रीमियम, टोटल 110। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहला काम हमारा यही होता है कि हमें निकालना होता है कि कितने हमने डिबेंचर इश्यू करने हैं। ठीक है, कितने डिबेंचर इश्यू करने हैं, ये हमारा पहला काम होता है। तो आपको उसके लिए माइंड में रखना है कि हमें पेमेंट कितनी करनी है। और लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ, हमेशा गिवन होगा 9,90,000। आप 9,90,000 रुपये की पेमेंट करेंगे। और आगे बताया है क्वेश्चन में कि एक डिवेंचर देंगे, और डिवेंचर कितने का हुआ वो? 110 का। ठीक है, उसके बदले हम डिवेंचर देंगे और डिवेंचर का प्राइस होगा 110। तो अब हमें क्या करना है, निकालना है कितने डिवेंचर इशू किए जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आगे चलते हैं। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर एकदम लास्ट में बड़ा कर दिया मैंने अभी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर। ठीक है, नीचे दे रखा है वर्किंग नोट्स के अंदर, ये देखेंगे आप लोग, ये है, इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी। तो इस केस के अंदर अमाउंट निकालना होता है, कितने डिवेंचर इशू किए। तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर। परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, क्या मिलेगा आपको? नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड। तो फार्मूला क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड इक्वल्स परचेज कंसिडरेशन
डिवाइड बाई इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब एक नीचे और नोट बना लीजिए इसके बाद, इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर इक्वल्स, इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर इक्वल्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, आप क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा होगा आपको या डिस्काउंट दे रखा होगा, तो प्रीमियम है तो आप उसको ऐड कर देंगे, डिस्काउंट है तो उसको माइनस कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी इसको हम बोलेंगे इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर। इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर इक्वल्स फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करते हैं फार्मूले को और देखते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर तो परचेज कंडीशन क्या है आपकी 9,90,000, जो परचेज कंसिडरेशन है क्या है आपकी 9,90,000, डिवाइड किया इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर को, क्या है यहाँ पर 100 रुपीज़, और प्रीमियम है तो ऐड कर देंगे 110 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 9,90,000 डिवाइड बाई 110, तो आपको मिल गया 9,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, क्या किया हमने, परचेज कंसिडरेशन को इश्यू प्राइस से डिवाइड किया, 9,90,000 डिवाइड बाई 100 प्लस 10 110, दैट इक्वल्स 9,000 डिवेंचर। इसका मतलब है कि हम 9,000 डिवेंचर इश्यू करेंगे एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब एंट्री करते हैं इसके बाद। अभी हम नीचे आ गए वापस। ठीक है, एंट्री बहुत आसान है, हम लोगों ने सीखी हुई है 11th क्लास के अंदर जनरल एंट्री, वही रूल यहाँ लगता है। रूल क्या होता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट ऑल प्रॉफिट्स, सॉरी डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स, डेबिट ऑल असेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज। ठीक है, ये रूल याद करेंगे हम। पहला क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ क्या आ रही है आपके पास, असेट आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या जा रहा है आपके पास से, परचेज कंसिडरेशन कितनी है 9,90,000 की। फिर करते हैं डेबिट ऑल असेट्स, जब भी असेट परचेज करते हैं वो डेबिट होती हैं। क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, जब भी लायबिलिटी हम इनकर करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लॉस होता है तो उसको डेबिट करते हैं। अब इनको ध्यान में रखते हुए हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्या मिला। सबसे पहले टुक ओवर असेट, असेट मिली आपको, असेट आपके पास आई, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़। अगर मशीनरी लिखा होता, कुछ और लिखा होता वर्ड इसकी जगह, तो वो आता, यहाँ लिखा है सन्ड्री असेट, इसमें सारी असेट आ जाती हैं, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़। ठीक है, और क्या मिला आपको, लाइबिलिटीज़ मिली, मैंने बताया लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे, तो टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट 80,000, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट 80,000। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन है 9,90,000 रुपये, ये भी आपकी लाइबिलिटी है, यू हैव टू पे इट, ये आपकी लाइबिलिटी आपको देनी होगी। तो फिर से क्या होगा, क्रेडिट करेंगे इसको, तो टू मोहन लिमिटेड, मोहन लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे 9,90,000 की, तो हमें लिख दिया यहाँ पर 9,90,000। अब क्या हुआ, जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल हो गया आपका 10,70,000, क्रेडिट साइड का टोटल 10,70,000 हो गया, और डेबिट में सिर्फ 10 लाख है, तो 70,000 रुपीज़ कहाँ जाएंगे, है ना। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आती है या क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ गई इसका मतलब है आपको लॉस हो गया। ठीक है, आपने कितने पैसे दिए उसको, 10,70,000, बदले में क्या मिला आपको, 10,70,000 रुपये का लॉस हो रहा है आपको। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस था उसकी कुछ गुडविल होगी, उसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए हमने उसको बाय किया, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, उस एक्स्ट्रा पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोल देते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गुडविल। तो जब आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी, यू विल ऑलवेज डेबिट गुडविल अकाउंट विद द डिफरेंस। जो डिफरेंस होगा उससे आप गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अब ये एंट्री पूरी क्लियर है। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये बैलेंस है 70,000, टू लायबिलिटीज अकाउंट 80,000 ऊपर गिवन है, और नीचे लास्ट में टू मोहन लिमिटेड जो आपकी परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू है 9,90,000। ठीक है, मैं समझता हूँ सबको एंट्री क्लियर हो गई। तो अब मैं चलता हूँ सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री में क्या होता है, जो हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, जिसको हम पैसे दे रहे हैं, इसकी पेमेंट कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन, उसको डेबिट कर देते हैं। क्योंकि अब उसको पेमेंट करने का टाइम आ गया, तो डेबिट द रिसीवर का रूल लगा दिया हमने, है ना। तो यहाँ पर मोहन लिमिटेड को मिलेंगे पैसे या डिबेंचर, कितने मिलेंगे उसको, 9,90,000 के। तो डेबिट द रिसीवर का रूल अप्लाई किया हमने, तो मोहन लिमिटेड को मिला क्या, 9,90,000 के डिबेंचर। हाँ बताऊंगा अभी। तो मोहन लिमिटेड को डेबिट कर दिया हमने 9,90,000 रुपये। ठीक है, अब क्या दिया उसको हमने, नीचे कैलकुलेट किया था हमने 9,000 डिबेंचर, ये हमने निकाला था इससे पहले। उसको हमने 9,000 डिबेंचर दिए, तो जो फेस वैल्यू है वो जाएगी डिबेंचर अकाउंट के अंदर। तो मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर है हमारे 9,000, फेस वैल्यू है 100, तो 9,000 इंटू 100, 9 लाख। ठीक है, बाकी 10 रुपीज़ कहाँ जाएंगे आपके, प्रीमियम में। तो टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, या फिर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 9,000 इंटू 10, 90,000। ठीक है, मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000, जो पेमेंट करनी है हमने उनको। कैसे पेमेंट कर दी हमने, बाई इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने इशू किए, 9,000, फेस वैल्यू क्या थी, 100, तो 9,000 इंटू 100, 9 लाख। उसके बाद हमने प्रीमियम चार्ज किया उनसे, प्रीमियम क्या लिया उससे हमने, 10 रुपीज़ का। तो 9,000 इंटू 10, ये आ गया आपका 90,000। ये कहाँ जाएगा आपका, टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में, या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वी हैव बॉट असेट्स वर्थ रुपीज 10 लाख, सो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख। वी हैव बॉट लाइबिलिटीज वर्थ 80,000, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000। वी हैव टू पे 9,90,000 टू मोहन लिमिटेड एज परचेज कंसिडरेशन, इट इज अ लाइबिलिटी, वी हैव टू क्रेडिट इट टू मोहन लिमिटेड 9,90,000। रिमेनिंग डिफरेंस, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो उसको हम बोलेंगे गुडविल अकाउंट, लॉस हो गया तो हमने लिख दिया गुडविल अकाउंट, एक्स्ट्रा पैसे दिए हमने, बिजनेस अच्छा था उसका। अगर बाई चांस डेबिट साइड ज़्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है, तो हमारा प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होता है, बार बार नहीं होता, तो इसको हम लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें मैं दिखाऊंगा उसको, तो अभी छोड़ता हूँ यहीं पर। अब हम आते हैं सेकंड एंट्री पे। हमने पेमेंट कर दी, किसको कर दी, मोहन लिमिटेड को। तो मोहन लिमिटेड डेबिट, डेबिट द रिसीवर, कितना, 9,90,000। फिर क्या दिया उसको, डिबेंचर दिए, कितने डिबेंचर दिए, 9,000 टू डिबेंचर अकाउंट, 9,000 इंटू 10, 9 लाख, सॉरी 9,000 इंटू 100, 9 लाख। उसके बाद प्रीमियम दिया, कितना, 10 रुपीज़ का पर डिबेंचर, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 9,000 इंटू 10, 90,000। ये क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे, उस क्वेश्चन में जहां पर हमने प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए हैं। एंट्री बहुत सिंपल है, एंट्री ये बार बार सेम होती है, लेकिन ये जो निकालते हैं ना कितना डिबेंचर इशू किया, ये निकालना थोड़ा ट्रिकी होता है, कई बार गलती इसमें हो जाती है। तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था अभी, इशू ऑफ डिबेंचर जो हम करेंगे उसका प्राइस कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। यहाँ प्रीमियम था तो प्लस कर दिया था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्वेश्चन है हमारा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक है हमारा।
और इसमें हम बात करेंगे अब कि हमने डिबेंचर इशू किए वेंडर्स को डिस्काउंट पे। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी प्रीमियम पे, अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। ठीक है, तो पहले वही क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है द रतन लिमिटेड परचेज assets of rupees 7,40,000 and took over liabilities of 80,000। रतन लिमिटेड वही नाम है सेम, परचेज असेट्स असेट खरीद ली कितने की 7,40,000 की, एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज साथ में लाइबिलिटी भी खरीदी। इसका मतलब है कि क्या हुआ, आपने फिर से एक बिजनेस खरीदा। ठीक है, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 5,40,000। यहाँ परचेज कंसिडरेशन वर्ड मिसिंग है, उन्होंने नहीं दिया, पर आपको समझना है क्या कि जब हमने कोई बिजनेस खरीदा और कोई वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं परचेज वैल्यू की या परचेज कंसिडरेशन की। ये अमाउंट हमें देना है। ठीक है, तो हमने क्या लिया उससे 7,40,000 की असेट ली, 80,000 की लाइबिलिटी ली। अब जो हम उसको पेमेंट करेंगे वो करेंगे 5,40,000 की। ठीक है, अब पेमेंट कैसे करेंगे, देखिए लिखा है इसके अंदर साफ साफ, बाई इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो डिबेंचर इशू कर रहे हैं कितना 10% डिस्काउंट। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर से वही पहला काम क्या करना है हमारे को, नंबर 1 हमें निकालना है कितने डिबेंचर इश्यू करने हैं, कितने डिबेंचर इश्यू करने हैं देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट नीचे वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था स्टार्टिंग से कि फार्मूला होगा उसका, हमारा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इक्वल्स परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर, डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। इशू प्राइस क्या है आपका, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम। तो यहाँ डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो 100 माइनस 10 ये आ गया 90 रुपीज़। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन क्या है आपकी 5,40,000, उसको डिवाइड किया हमने इशू प्राइस से 100 माइनस 10 90, तो हमारे पास आ गए 6,000 डिबेंचर, 6,000 डिबेंचर, ये 6,000 डिबेंचर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं एंट्री पे वापस। एंट्री क्या है हमारी, मैंने बताया था आपको जब भी हम असेट खरीदेंगे तो क्या होगा, कुछ आएगा तो डेबिट वार्ड कम्स इन, या फिर असेट्स हमेशा जब भी परचेज करेंगे डेबिट होती है, असेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 7,40,000 अमाउंट गिवन है आपको ऊपर। लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंसेस, लाइबिलिटी हमारी क्या है, हमें पेमेंट करनी है, किसी से पेमेंट लिए तो उसे क्रेडिट करते हैं हमेशा, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000। ठीक है, असेट्स आ गई 740,000 की, तो डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी हमें देनी है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पेमेंट करनी है परचेज प्राइस है वो भी हमारी लाइबिलिटी होती है, देनी है हमारे को। ठीक है, किसको देनी है, रतन लिमिटेड को, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा टू रतन लिमिटेड। कई लोग कई बार एग्जाम में वेंडर अकाउंट भी लिख देते हैं, हालांकि गलत नहीं माना जाता, पर कोशिश करें कि जो नाम दे रखा है तो वही लिखें। जब नाम नहीं लिखा वेंडर लिखा है तो वेंडर यूज़ करें, यहाँ पर नाम लिखा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम टू रतन लिमिटेड। ठीक है, अमाउंट क्या था उसका गिवन है, एग्रीड वैल्यू 5,40,000। ठीक है, गिवन है ऊपर, ये रहा आपको 5,40,000, ये रहा ऊपर, तो ये हमने लिख दिया नीचे यहाँ पे 5,40,000। दोबारा समझते हैं, सन्डी असेट्स आई डेबिट किया 740, लाइबिलिटीज हमें पेमेंट करनी है हमेशा क्रेडिट करेंगे, टू सन्डी लाइबिलिटी अकाउंट 80,000,
वेंडर को पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी है, फिर क्रेडिट करेंगे टू वेंडर कंपनी या टू रतन लिमिटेड 5,40,000। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर डेबिट साइड ज़्यादा आती है और क्रेडिट साइड कम आती है, इसका मतलब मिल गया ज़्यादा, असेट ज़्यादा है यानी कि फ़ायदा ज़्यादा हो गया, और लाइबिलिटी कम है यानी कि क्या है, हमारे को कम पेमेंट करनी है। तो बेनिफिट हुआ, पर ये बेनिफिट बार बार नहीं होगा। इट इज़ नॉट द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम रोज़ बिजनेस नहीं खरीदते कोई। तो क्या करना है हमें, इसे मानना है कैपिटल रिजर्व। जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो जाएगी कैपिटल रिजर्व में। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो जाता है बैलेंस गुडविल में, और डेबिट साइड ज़्यादा आती है तो बैलेंस जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये प्रॉफिट या ये लॉस बार बार नहीं होते, ये कैपिटल नेचर के होते हैं, इसलिए इनको हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,20,000। ठीक है, तो पहली एंट्री क्लियर हो गई। सन्डी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू वेंडर कंपनी अकाउंट और रतन लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट क्या था, असेट्स में 7,40,000, लाइबिलिटीज में 80,000, परचेज कंसिडरेशन में 5,40,000। ठीक है, जो बचा डिफरेंस डेबिट का और क्रेडिट का वो आया 1,20,000। वो कहाँ लिखा हमने, कैपिटल रिजर्व के सामने। अब लास्ट पार्ट, अब क्या करना है, हमें डिवेंचर इशू करने हैं। तो मैंने आपको बताया था जिससे भी डिवेंचर हमने इशू करेंगे वो क्या होगा, रिसीवर होगा। तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर कौन है, रतन लिमिटेड डेबिट या वेंडर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, रतन लिमिटेड डेबिट और वेंडर्स अकाउंट डेबिट। एग्जाम में अगर नाम गिवन है तो नाम लिखना चाहिए। ठीक है, तो रतन लिमिटेड डेबिट कितना, 5,40,000। उसके बाद हमें डिवेंचर इशू किए, तो टू डिवेंचर्स अकाउंट कितने इशू किए थे हमने, 6,000, है ना, 6,000। मेरा नीचे दिखाया, आपको दिख रहा होगा अभी भी 6,000, है ना। टू डिवेंचर्स अकाउंट 6,000। एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज़ का। ठीक है, डिवेंचर कितने का था, 100 रुपीज़ का। तो टू डिवेंचर अकाउंट 6,000 इंटू 100 कितना हो गया ये आपका, 6 लाख। अब जो डिस्काउंट वाला पार्ट था वो आ जाएगा। भाई हमने डेबिट किया 540, क्रेडिट किया 6 लाख, 60,000 रुपये कहाँ चले गए हमारे। तो हमने क्वेश्चन में देखा था कि 10% का डिस्काउंट दिया है। जब भी डिस्काउंट देते हैं उसको डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल होता है हमारा। तो डिस्काउंट दिया है यहाँ पर, डिस्काउंट का मतलब लॉस हो गया, तो डेबिट कर दिया उसको। कितना अमाउंट, 60,000। 6,000 डिवेंचर इंटू 10, 60,000। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। दोबारा देखते हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट और रतन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,40,000 जो परचेज कंसिडरेशन है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 6,000 इंटू 10, 6,000 डिबेंचर, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, 60,000। क्रेडिट करेंगे, क्या दिया हमने, डिबेंचर दिए, तो टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर भी लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट करते हैं उसको। तो टू डिबेंचर्स अकाउंट 6,000 इंटू 100, 6 लाख रुपीज़। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि जो हमने 11th क्लास में एंट्री के, जनरल एंट्री के रूल पढ़े थे वही अप्लाई होते हैं। बस थोड़ा माइंड अप्लाई करेंगे तो ये एंट्रियाँ आपको आती हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। बस जो हमने नया सीखा वो ये पार्ट था हमारा, कौन सा वाला,